नमस्कार, चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। सोशल मीडिया के बढ़ते चलन पे आज हम बात करेंगे और बात करेंगे गेमिंग पर, क्योंकि बच्चे ही नहीं हर उम्र के लोग इसका शिकार हो रहे हैं। और ये गेमिंग इस कदर खतरनाक हो गया है कि बच्चे और जो भी इसके चंगुल में फंस रहा है वो अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर दे रहा है इसके चक्कर में फंस के। क्या है ये गेमिंग और कैसे आदमी इसका शिकार हो रहा है, खासतौर पे बच्चे कैसे इसके चंगुल में फंस रहे हैं, इन चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ पीजीआई के साइकियाट्री डिपार्टमेंट की पूर्व विशेषज्ञ आदर्श कोहली मैम है। ये हमें बताएंगे कि बच्चों में ये चलन क्यों बढ़ रहा है और कैसे इससे बचा जा सकता है और अभिभावक किन बातों का ध्यान रखें। तो आइए हम जानते हैं आदर्श मैम से। जी मैम। बच्चों में गेमिंग जो है वो बहुत ही एक बड़ी समस्या बन गई है और इसके कारण जो है वो कई है। एक तो बच्चा जो है वो अपने परिवार से दूर होता जा रहा है और अकेलेपन का शिकार है। उसको बिज़ी रखने के लिए हम खुद ही शुरू कर देते हैं कि टेलीफोन पकड़ा दिया और उनको कुछ वीडियोस देखने दी। उसी के चलते उनको और क्यूरियोसिटी होती है और वो और भी जो साइट्स हैं वो देखना शुरू करते हैं। तो एक तो अकेलापन, एक माँ बाप से दूरी, एक थोड़ा सा अपने में रहना और बिज़ी होना उसमें कि कुछ जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है वो हमारी बंद हो गई है। उसकी वजह से वो घर के अंदर है और वो निरंतर नहीं रहता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। उसके चलते ये जो एडिक्शन हो जाती है गेमिंग की वो बहुत कॉमन है, स्पेशली जो टीनेजर्स हैं। छोटे बच्चों में वीडियोस और बड़े बच्चों में गेमिंग। हाँ मैम, आजकल फ़ोन देना एक मजबूरी भी हो गई है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज और कई तरह की एक्टिविटी भी हो रही है स्कूल लेवल पे भी, जिसकी वजह से अभिभावकों को ना चाहते हुए फ़ोन थमाना पड़ रहा है बच्चों के हाथ में। तो फिर ऐसे में अभिभावक क्या करें? जब तो कोविड चल रहा था, कोरोना चल रहा था, तब तो ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा थी। लेकिन अब जो है कुछ ऑनलाइन का फैशन हो गया है। अब कई चीज़ें ऑनलाइन चल रही हैं, लेकिन वो हमें डिसिप्लिन जो है वो रखना है कि कितना बच्चे ने देखना है, वो क्लास के बाद क्या करना है। ऐसे ना हो कि क्लास के बाद भी वो कुछ करता रहे और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ मीडिया पे चलती रहे जिसमें वो बिज़ी रहे। तो ऑनलाइन तो ठीक है, लेकिन वो जो स्क्रीन की एक एडिक्शन होती है जिससे कि आंखें भी ख़राब होती हैं, वेट भी बढ़ता है, तुम्हारे कान भी ख़राब होते हैं और तुम अपने ह्यूमन रिलेशन से दूर हो जाते हो अपने माँ बाप से और स्क्रीन के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाते हो। वो बहुत खतरनाक है। जी मैम, तो बच्चे की मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रहा है। ये बच्चा अपनी जान भी जोखिम में डालने में संकोच नहीं कर रहा है मोबाइल के चंगुल में फंसकर। तो मैम, अभिभावकों को क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? वो क्या ऐसा करें? अगर वर्किंग है, अभिभावक माता पिता दोनों बाहर जाते हैं और बच्चा अकेले घर में रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो माता पिता क्या करें? मतलब अपने बच्चे को कैसे इन चीज़ों से बचाएँ? ज़्यादा से ज़्यादा तो हमें बच्चों को बिज़ी रखने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें पेरेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेटिव जैसी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके साथ करनी, या आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है। मुद्दा ये है कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो टाइम का है और वो ज़्यादातर जब घर में होते हैं तो वो अपने कामों में बिज़ी होते हैं, मदर किचन में बिज़ी होती है, फादर आके अपने किसी लैपटॉप पे लग जाता है। तो उनके पास पेरेंट्स के लिए कोई टाइम नहीं है कि वो उनके साथ कुछ इंटरैक्टिव कर सकें, कोई उनको बाहर ले जा सके, कोई उनको बैठ के वार्तालाप कर सके, कोई स्कूल के बारे में पूछ सके। तो इसमें काफ़ी एनर्जी पेरेंट्स की तरफ से जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। और एक बार ये लत लग जाए बच्चों को, पेरेंट्स को भी मुश्किल लगता है, क्योंकि उनको खुद की आदत भी होती है कि वो खुद भी फ़ोन पे लगे रहते हैं। तो उनको टाइम निकालना और बच्चे के साथ बैठना वही मुश्किल लगता है। जी तो ये सबसे बड़ी समस्या है। जी मैम, कहते हैं कि जैसा हमारा व्यवहार होगा हमारा बच्चा भी वैसा ही सीखेगा। और अब तो ऐसे रिसर्च भी आ गए हैं कि अगर हम घर के वातावरण में फ़ोन या टीवी को थोड़ा कम करते हैं अपनी उपस्थिति के दौरान, तो बच्चा भी समझेगा कि हमें ये चीज़ें कम यूज़ करनी है। तो क्या इसका भी कोई इम्पैक्ट आता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। हम खुद ही कान पे लगाई रखते हैं। आजकल बच्चे मैंने देखा है कि
साइकिल चलाते चलाते भी अपना गर्दन टर्न करके ऐसे फ़ोन को रख लेते हैं और वो देखते हैं कि पापा ऐसे कर रहे हैं या मम्मी ऐसे कर रही है काम करती करती। तो हमें मॉडलिंग जो है बहुत ज़रूरी होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली जो फादर करता है वही बेटा करता है, जो मदर करती है वो बच्चे करते हैं, वो बेटियां करती हैं। तो अगर हमने रोकना है तो हमें खुद को भी डिसिप्लिन करना पड़ेगा ताकि हम इस चीज़ के ऊपर और तवज्जो दे पाएँ। मैम ये भी बताइए कि अभिभावक के पास थोड़ा सा टाइम है तो वो बच्चों के साथ कौन सी ऐसी एक्टिविटी करे जिससे बच्चा समझ पाए कि उसके लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। ये वाली चीज़ें कैसे डिफाइन करे बच्चा किसमें जैसे जैसे मैम बच्चा अगर पेरेंट्स के पास आधे घंटे का टाइम है और वो ऑफिस से घर आए हैं तो बच्चों के साथ ऐसी कौन सी एक्टिविटी करें वो सीधे उसके ब्रेन पे कई चीज़ें होती हैं जैसे कि इंडोर गेम्स होती है। हम जैसे बचपन में खेलते थे कि वो स्क्रैबल है या डिक्शनरी है या पिक्शनरी है, कोई भी फन गेम्स जो होती हैं बच्चे बहुत लाइक करेंगे और धीरे धीरे आपको वो कहेंगे भी कि चलो मम्मा ये खेलते हैं या भाई बहन इकट्ठे मिलके खेलेंगे। तो कई ऐसी गेम्स हैं जो कि आप बैठ के फन गेम्स खेल सकते हो। कैरम बोर्ड होता था या कार्ड्स होते थे या चलो सिटीज़ के नाम बताओ, चलो अंताक्षरी खेलते हैं, चाहे सिर्फ इंडिया की सिटीज़ हो जाए, बाहर की सिटीज़ हो जाए। ट्रैवल करते करते भी हम इस तरह की चीज़ें करते थे। वो सब चीज़ें हम अपने करनी बंद कर दिए जी। तो जब तक हम बच्चों के साथ बैठेंगे नहीं तब तक वो एक रिलेशनशिप भी नहीं बनेगा बच्चों के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होगी, तो दूरियां और बढ़ती जाएगी। हमें खुद को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर हमने बच्चों को दूर रखना। जी मैम गेम खेलते खेलते अचानक से बच्चे किस हद तक सोचने लगते हैं कि वो अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं, मतलब ऐसा इम्पैक्ट हो जाता है उनके ब्रेन पे उस मोबाइल का उस गेम का, ये कैसे होता है? काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं ब्रेन में जब वो आप विजुअल कोई चीज़ देखते हो और अगर आपकी जो है घर में दूरियां बढ़ती जा रही हैं तो वो उस चीज़ के और प्रति पास जाते रहते हैं और उससे उनको इन्फ्लुएंस भी हो जाता है कि जैसे वो कुछ कह रहा है करने को तो बच्चे वो करना शुरू कर देते हैं या उनको कोई चैलेंजेस बोल रहे हैं, कोई गेम्स बोल रहे हैं, उनको इंटरेस्टिंग लगनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे बच्चे जो है उनकी सिर्फ एडिक्शन नहीं है, उनकी और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं घर में जिसकी वजह से वो दूरियां बढ़ जाती हैं और वो गेम्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान बहुत रखना पड़ेगा कि बच्चे क्या देख रहे हैं, कितना टाइम देख रहे हैं और कब से देख रहे हैं, कौन सी साइट्स देख रहे हैं। ये सब चीज़ के लिए फिर पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज़रूरी है। जैसा कि डॉक्टर कोहली ने बताया कि विज्ञान वाकई चमत्कार है। हमारे हाथ में मोबाइल है जो हमें एक जगह बैठे देश दुनिया की हर खबर चंद सेकंड में दिला देता है और दूसरी तरफ वो इस कदर खतरनाक हो गया है कि जान भी ले सकता है। उसमें होने वाले गेमिंग बच्चों को बड़ों को अपना शिकार भी बना सकते हैं। अगर हम अभिभावक हैं तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें देखना होगा कि अगर हम ये खतरनाक खिलौना जो मोबाइल है वो अपने बच्चे के हाथ में दे रहे हैं तो हमें उससे बचाव के लिए क्या उपाय अपने स्तर पे करने हैं। जैसा कि डॉक्टर कोहली ने बताया कि अगर हमारे पास समय सीमित है तो उस सीमित समय को ही कीमती रूप में सामने लाइए अपने बच्चे के, उसके साथ इंटरेक्टिव कीजिए, उसके साथ गेम खेलिए, उससे बातें कीजिए, उसको अकेला फील ना होने दीजिए। उसे ऐसा लगे कि अगर मम्मी पापा घर में नहीं है तो गेम खेलना है लेकिन उस हद तक इन्वॉल्व नहीं होना है कि मम्मी पापा की बताई गई बातें ही भूल जाएं। तो बातें करनी होंगी क्योंकि बातें करेंगे तो समस्या का समाधान निकलेगा और बच्चे और बड़े जो इस टाइम मोबाइल की गेमिंग का शिकार हो रहे हैं इस पर काबू मिल पाएगा। तो बने रहिए चंडीगढ़ से अमर उजाला के साथ मीरा तिवारी के लिए। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।